आज हम क्लास 7th की हिंदी का 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 4 चैप्टर में है आपके महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। तो देखिए, विश्व में ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से जो भी धन कमाया है वो परोपकार में लगातार मानवता की सेवा की है। इसमें से अल्फ्रेड नोबेल भी हैं जो महापुरुषों में आते हैं, उनकी भी गिनती होती है महापुरुषों में अल्फ्रेड नोबेल की। देखिए, ये एक आविष्कारक थे। इन्होंने विभिन्न आविष्कारों में जो भी धन अर्जित किया है, जो भी धन कमाया है, ये मानव कल्याण हेतु अर्पित किया है ना। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। इनके पिता इमानुएल एक आविष्कारक थे। क्या थे इनके पिता? आविष्कारक थे। इन्होंने स्वीडन में ही नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन करते थे, है ना। कहाँ करते थे? स्वीडन में ही करते थे। ब्लास्टिंग ऑयल नाम के इस रसायन का उपयोग विस्फोटक के लिए किया जाता था। इन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। यह घर पर ही रहकर भौतिकी, विज्ञान, रसायन, है ना, विषयों का अध्ययन किया। जब ये 17 वर्ष के थे तो इन्होंने कौन सी भाषा सीखी थी? जर्मन, अंग्रेजी भाषाएं सीख ली थी। इनके पिता को क्या बनाने का शौक था? इंजीनियर। अल्फ्रेड को वह सोचते थे कि अल्फ्रेड मेरा इंजीनियर बने। तो इन्होंने केमिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिए? पेरिस। पढ़ाई करने के लिए उनको पेरिस भेज दिए। जब वो पेरिस पहुँचे तो इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन आविष्कारक रसायन शास्त्री अस्कानियो से इनकी मुलाकात हुई। सन 1852 में अल्फ्रेड की जब पढ़ाई पूरी हो गई इंजीनियर की, तब यह सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। अब पिता और पुत्र दोनों का एक ही कार्य था, एक ही शोध था। वह अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। कौन सा शोध था इनका? नाइट्रोग्लिसरीन के सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। इन्होंने एक दिन अचानक देखा, है ना, जो कार्बनिक पैकिंग के नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित पर क्या हो गई थी? शुष्क हो गई थी। वह शुष्क पदार्थ में बदल गई थी। तो ब्लास्टिंग ऑयल की सार संभाल पर आसानी हो गई उनको, है ना। तो साथ ही इस नई खोज से वो भविष्य में डायनामाइट का निर्माण किया, जिसमें वो सफल भी हो गए। तब उन्हें क्या कहा जाता था? डायनामाइट विस्फोटक का जनक कहा जाने लगा। सन 1864 में क्या हुआ था? एक दुखद घटना घट गई थी, है ना। कारखाने में भयंकर विस्फोट हो गया था, जिसमें जो मजदूर थे और अल्फ्रेड के छोटे भाई एमिल, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर जब ये 33 वर्ष के हुए तो इन्होंने क्या किया? नाइट्रोग्लिसरीन से भरी हुई एक परख नली, उसको उलट पलट कर रहे थे तो उनके हाथ से छूट गई। तो क्या हुआ था? डब्बे में लकड़ी का जो मुरादा होता है वो रखा हो, तो उस पर गिर, अगर यह तरल पदार्थ नीचे गिरती तो विस्फोट हो जाता और जितने भी वहाँ कर्मचारी थे और अल्फ्रेड नोबेल थे वो सब मर जाते, है ना। जब उस मुरादे पर गिरा था, जब मुरादे की जांच कराई गई तो पता चला कि इसमें विस्फोटक कम पाया जाता है, जिसके कारण विस्फोट नहीं हुआ है। अगर यह तरल पदार्थ नीचे गिर जाता तो विस्फोट हो जाता और सभी लोग मर जाते, है ना। देखो, अल्फ्रेड नोबेल ने डेटोनेटर का भी आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल एक कुशल आविष्कारक भी थे। क्या थे? एक कुशल आविष्कारक भी थे, है ना, आविष्कारक भी थे और यह इसके साथ साथ उद्योगपति भी थे। इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की थी? पेंशन, है ना, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब ये अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई थी। यह सभी को एक भाव से देखते थे, समान भाव से, है ना, किसी को ऊंच नीच नहीं देखते थे, एक समान देखते थे। इन्होंने जब इनको अंतिम दिनों में यह पता चला कि इन्होंने जो डायनामाइट का निर्माण किया था कल्याणकारी, है ना, करने के लिए, वो क्या हुआ? विनाश के लिए किया जाने लगा, मतलब इसका गलत प्रयोग किए जाने लगा।
तब 10 दिसंबर को इन्होंने क्या किया, 1896 में इटली के सन रमो शहर में, कौन से शहर में, सन रमो शहर में परीक्षण के लिए गए। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। वह यह चाहते थे कि जो मेरी $90 लाख की संपत्ति है वह किसी उल्लेखनीय कार्य में लगाई जाए, है ना। वह परोपकार बहुत करते थे, तो वह सोचते थे जो मेरी संपत्ति है वो किसी उल्लेखनीय कार्य में लगाई जाए। तो देखिए, नोबेल फाउंडेशन ट्रस्ट में संरक्षित इस धनराशि को 10 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को सर्वोच्च शांति पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, है ना, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए स्वीडन सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और सारी दुनिया इस दिन उनको याद करती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपनी योग्यता और प्रतिभा से जो भी धन कमाएंगे उसमें से परोपकार करेंगे। आपका क्या मन है कि हम सारी दुनिया याद करे, आप लोगों को भी, हमको भी परोपकार करना चाहिए जिससे हमको भी सारी दुनिया याद करे। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने कितना परोपकार किया है, जिससे आज उनको सारी दुनिया प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को उनको सारी दुनिया याद करती है। देखिए, परोपकार मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म होता है ना। हमें परोपकार करना चाहिए, है ना। परोपकार करने से हमारा जीवन क्या रहता है, सफल रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, परोपकार करेंगे ना। हाँ, सभी बच्चों को क्या करना है, परोपकार करना, हमें दूसरों की मदद करना है ना। परोपकार करना ही हमारा श्रेष्ठ धर्म होता है। तो देखिए, पेज नंबर 20 में आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। ओके, थैंक यू।